दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्लेस इन न्यूज में बात करेंगे आपके ईरान के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसराइल के बारे में भी बात कर चुके हैं कि दोनों जो कंट्रियां आपस में न्यूज में बनी रहती हैं आपस में विवाद के कारण, लेकिन हम लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनकी ज्योग्राफी जो है, इनका भूगोल वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं अपना ईरान के बारे में। तो देखिए ये ना हमारा प्यारा भारत इंडिया, यहां से हम चलेंगे वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। ठीक है, कहाँ चलना है? पश्चिम की ओर चलना है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिखेगा ईरान। अब ईरान आता कहां पर है? ये आपको ईरान पड़ेगा जो आपका पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया, उसका ये पार्ट है। ठीक है, ईरान किसका पार्ट है? आपका वेस्ट एशिया का पार्ट है। ठीक, अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे ईरान की जो वाटर बॉडी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कौन कौन से आपके सागर, कौन कौन सी सी, कौन कौन से लेक के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा गल्फ है, पहले तो ये देखना है। अब देखो ईरान का सबसे पहले तो कैपिटल समझ लीजिए। ईरान की कैपिटल क्या है? आपकी तेहरान। क्या कैपिटल है? तेहरान, ये याद कर लो। ठीक, इसके बाद में ईरान के नॉर्थ में आपको दिखेगा, ये जो नॉर्थ वाला उत्तर वाला पोर्शन है, यहां पर दिखेगा आपको कैस्पियन सी। क्या दिखेगा? कैस्पियन सी। हालांकि इसके नाम में सी आ रहा है, लेकिन ये एक टेक्निकल भाषा में एक लेक है, मतलब टेक्निकली ये एक आपकी झील है, एक लेक है, और दुनिया का सबसे बड़ा लेक है ये कैस्पियन सी। तो तेहरान ईरान के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा क्या? कैस्पियन सी। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और समझ लीजिए। हम लोग जो है, ऐसे आप लोगों ने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा ना। इसके बारे में, रामसर 1971 में कन्वेंशन हुआ था साइन, वेटलैंड को लेके। तो जो रामसर है ना, वो भी आपका ईरान में ही देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? ये आपकी कैस्पियन सी है। ठीक है, कैस्पियन सी के ही आप समझो एकदम साउथ में। ठीक है, देखो ये मैं जूम करूंगा तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा? रामसर दिख रहा है। तो ये है आपका रामसर जो है शहर। ठीक, ये है आपका रामसर। तो रामसर की हम लोग बात करते हैं ना भैया, तो रामसर जो है वो कहाँ पर है? ईरान में। आपको कैस्पियन सी के पास, समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है याद होता जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ईरान की अगर हम नॉर्थ की वाटर बॉडी के बारे में, उत्तर के बारे में बात करिए, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, क्या आ रहा है यहाँ पे? इधर आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ईरान के दक्षिण में, साउथ में। देखो सबसे पहले तो ईरान के साउथ में आपको इधर दिखेगा पर्शियन गल्फ। देखो ये जो वाटर बॉडी है ये आपको कौन सी दिख रही है? पर्शियन गल्फ दिख रही है। ठीक है, पर्शियन गल्फ, यहां से भी काफी तेल निकलता है। और ईरान के साउथ में एक पर्शियन गल्फ है, और इधर दिखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। तो भैया नॉर्थ में कैस्पियन सी हो गया, साउथ में क्या हो गया? पर्शियन गल्फ और आपका गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है एक स्ट्रेट, एक जल डमरू मध्य, उसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हरमूज। कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हरमूज। ये आप समझो काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि बहुत छोटा सा चोक पॉइंट है। ईरान अगर अपनी मान लो नेवी लगा दी ना इधर, तो यहां से आपका तेल जो है, अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे नेवी लगा दी, देखो ये समझो यहाँ इतने में नेवी लगा दी ना, यही है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, तो यहाँ से तेल जो है जा नहीं पाएगा आपका। तो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है आपका ईरान। ठीक है, तो साउथ में आपको क्या देखने को मिल गया? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? इनको कनेक्ट कर रहा है आपका स्ट्रेट ऑफ हरमूज। मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्या हो गया? पर्शियन गल्फ। ठीक, और आपका क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को? और देखने को मिल रहा है गल्फ ऑफ ओमान, दोनों। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? वो कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। ठीक है, HORMUZ। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमूज को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे ईरान के जो पड़ोसी देश हैं, ईरान की पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो भैया हम लोग इधर से बात करते हैं, जो ईस्ट वाला रीजन है। ठीक है, वैसे ऐसे देख लो, इंडिया से दूसरे नंबर पे ईरान पड़ता है। हालांकि ईरान हमारा पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी देश बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है, जो वहां पड़ोसी देश, चोर देश है, इसका पड़ोसी देश है ईरान। ठीक है, बस ऐसे समझो दूसरे नंबर पे ईरान देखने को मिल रहा है। तो ईरान के आपको अगर हम इधर की बात करेंगे ना, पूर्व में, ईस्ट में, यहाँ दो देश की आपस में बॉर्डर शेयर करता है। किससे? कौन कौन पड़ोसी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ इधर, जो इंपॉर्टेंट होंगे देश वो मैं लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ईरान जो है आपका भैया बॉर्डर शेयर कर रहा है किससे? इधर देखो ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान हो गया। तो देखिए कौन कौन सा? पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करा पूर्व में, और आपका
अफगानिस्तान, ठीक। फिर आप देखोगे तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर इधर चलो अजरबैजान हो गया, और फिर हो गया आपका अर्मेनिया। पांच पांच देश पहले याद रखो, ठीक है, ऐसे समझो। देखो ये पाकिस्तान से बॉर्डर, फिर आपका अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, फिर अजरबैजान हो गया, और इधर आपको देखने को मिलेगा ये जो देश है अर्मेनिया, ठीक है। तो इतना याद रखो, इतना मैं याद करवा दे रहा हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका किस पे हो गया, ये जो दोनों है ये आपका ईस्ट पूर्व में है, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में कौन कौन से देश हैं इनको देखते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो नोट्स बना लीजिए साथ में, ठीक है। फिर दिखेगा आपको अजरबैजान, और फिर पांचवें नंबर पे अर्मेनिया, ठीक है। ये जो तीनों देश हैं आपके, ये आपका कैसे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये आपका नॉर्थ में कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पांच बता दिए। उसके बाद में और देखो, देखो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर देखो, फिर आपका दो देश और बचे, फिर इधर आ जाओ पश्चिम में। इधर दिखेगा टर्की और इराक दिखेगा, बस दो देश है, टर्की और इराक। इधर और कोई नहीं शेयर कर रहा, कुवैत नहीं कर रहा है। कौन कौन, टर्की और इराक, ठीक। कौन सा, छठे नंबर पे आपका हो गया टर्की, सातवें नंबर पे हो गया आपका कौन सा, इराक हो गया। तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। छठे नंबर पे, इधर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सिक्स नंबर पे हो गया आपका टर्की हो गया, और फिर सातवें नंबर पे हो गया आपका इराक। तो टोटल जो है आपके सात देश हैं। ये कहाँ करता है, वेस्ट में, आपके पश्चिम में शेयर करता है, ठीक है। तो टोटल आपके सात देश हैं। एक बार फिर से याद कर लो, सब कुछ बता दे रहा हूँ। कौन कौन से देश से ईरान शेयर कर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर दिखेगा अजरबैजान, ये आपको अर्मेनिया दिखेगा, ठीक है। और फिर कौन सा, छठे नंबर पे हो गया आपका टर्की, सातवें पे हो गया इराक। तो ये तो सात देश रहे, ठीक। इसके बाद मैंने बताया कैस्पियन सी भी है आपका, बॉर्डर शेयर कर रहा है नॉर्थ में, और इधर आपको रामसर दिखेगा, ठीक, ये भी बता दिया। फिर साउथ में कौन सा हो गया आपका, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों कौन जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपसे, अच्छा देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको आप लोग नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इतना नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भारत का भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है ईरान के साथ में, वो क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज समझो। देखो आपको पता होगा चाइना जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपका सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत चाइना ने क्या करा, पाकिस्तान में आपको एक पोर्ट बनाया। कौन सा पोर्ट, ये देखो एक सेकेंड रुको, ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये कौन सा पोर्ट बना है, ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट जो पूरा है ना, ये कौन डेवलप कर रहा है, देखो ये जो पूरा आपका ग्वादर पोर्ट दिखेगा आपको, मैं रुक जाओ फिर से जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ग्वादर पोर्ट जो दिख रहा है, इसको डेवलप कौन कर रहा है भैया, इसको डेवलप कर रहा है आपका चाइना कर रहा है, ठीक है। अब देखो चाइना से यार, देखो चाइना यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो चाइना की नेवी भी रहेगी, तो यार नेवी नहीं रही तो यहाँ पे जासूसी करेगा। तो भारत के लिए जो था ना, ये खतरा था आपका, कौन सा, जो ग्वादर पोर्ट है, भारत के लिए थोड़ा खतरे वाली बात थी। इसीलिए भारत ने क्या करा, फिर ईरान के साथ में एग्रीमेंट साइन करा कि हम तुम्हारे यहाँ भी एक पोर्ट जो है बंदरगाह डेवलप करेंगे। कौन सा, चाबहार पोर्ट। कौन सा पोर्ट, चाबहार पोर्ट। तो अब देखो जो ईरान का एकदम साउथ में, इधर गल्फ ऑफ ओमान में आपको चाबहार पोर्ट दिख रहा है, ये इंडिया ही बना रहा है, ठीक है, इंडिया ही बना रहा है। और ये खुद समझो, ग्वादर से देखो यहाँ पर, ये पाकिस्तान में ग्वादर हो गया, यहाँ चाबहार हो गया। तो इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है, आप समझो ग्वादर पोर्ट जो चाइना पाकिस्तान डेवलप कर रहे थे, और दोनों जो है भैया इंडिया खिलाफ यूज करते हैं। हमने इसके जस्ट बगल में, वेस्ट में, थोड़ी भैया थोड़ा सा ही तो दूर दिख रहा है आपको, यहाँ पे चाबहार पोर्ट जो है बनाना हमने शुरू कर दिया, ऑपरेशनल भी हो गया है। और चाबहार पोर्ट से काफी फायदा, पहले तो हम पाकिस्तान चाइना को रोक सकते हैं। उसके बाद में क्या था, इंडिया को अफगानिस्तान जाना होता था, तो ये रीजन इतना तो पता है ना आपको, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, तो वो अफगानिस्तान बस ट्रकों से जाने नहीं देता है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें कुछ माल पहुंचाना है, फल पहुंचाना है, सब्जी पहुंचानी है, गेहूं पहुंचाना है, तो मुंबई से भैया शिप निकली, कहाँ गई, आपकी चाबहार पोर्ट गई, ठीक है, चाबहार पोर्ट में आपका डॉक करी, फिर वहां से भैया हम लोग रेलवे लाइन भी बना रहे, फिर अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। देखो ये समझो, ये मैप देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो मुंबई से मान लो हमें अफगानिस्तान जाने, पाकिस्तान अपना लैंड रूट नहीं यूज करने देता था, तो यहाँ से शिप निकली, चाबहार पोर्ट गई, ठीक है, चाबहार पोर्ट से रेलवे लाइन बनी हुई है, फिर जो है हम अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। तो देखो एक तीर से दो निशाने जो है भारत ने इसमें पूरे करे, समझे। तो यही थी आपकी ईरान की ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है,
जो ईरान है और अजरबैजान, इनके बॉर्डर पे एक नदी बहती है, ये भी आ सकता है, पूछ सकता है ऐसे ही, ठीक है। तो ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पे एक नदी बहती को, उस नदी का नाम है आपका आरस रिवर, ठीक है, आरस, आरस रिवर, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन सी रिवर? आरस रिवर, ठीक है। ईरान और अजरबैजान, ऐसे करके वो पूछ सकता है आरस नदी कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, न्यूज में रहा है तो इंपॉर्टेंट है। और आपका अर्मेनिया अजरबैजान भी न्यूज में था, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अब देखो, आप लोग तैयारी करते रहो, यूपीपीसीएस की डेट तो आई गई है 7-8 दिसंबर, ठीक है, अभी ऑफिशियल नोटिस आ ही जाएगा योग का। और फिर आर ओ यारो भी आपका एग्जाम है, तैयारी करते रहिए। हम लोग के पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, आपके आर ओ यारो का भी, यूपीपीसीएस का भी। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप हमारा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।